संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जीवन से जुड़ी तमाम प्रेरणादायक कहानियां प्रचलित हैं, जो कि उनकी भक्ति, ज्ञान और समाज सुधार के कार्यों को दर्शाती हैं। आज मैं आपको कुछ उनकी जो प्रेरणादायक कहानियां हैं उनके बारे में बताता हूँ। एक पहली कहानी आप सुनिए, गुरु रविदास जी और गंगा स्नान की कथा। गुरु रविदास जी के जीवन में एक प्रथा थी कि लोग गंगा स्नान को बहुत पवित्र मानते थे। एक दिन उनके शिष्यों ने उनसे आग्रह किया कि वे भी गंगा स्नान को चले, लेकिन गुरु रविदास जी ने अपने मन से ही एक ऐसी वाणी उनके मन से निकली और वह पूरी दुनिया में छा गई। उन्होंने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात यदि मन पवित्र है तो घर पर ही गंगा स्नान का फल मिल सकता है। उन्होंने अपने घर में ही एक कठौती, एक पात्र जिसमें वो चमड़े जो धुला करते थे, क्योंकि वो जूते सिला करते थे, तो उसी पात्र में ही उन्होंने स्नान कर लिया और उनकी भक्ति के प्रभाव से वही जल गंगा जल के समान पवित्र हो गया। इस घटना ने भक्तों को यह सिखाया कि सच्ची भक्ति बाहरी कर्मकांड से अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसी तरह की एक और कथा प्रचलित है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जीवन से, वह है राजा और सोने की चप्पल। एक बार गुरु रविदास जी, जो कि मोची का काम किया करते थे, एक बार राजा ने उनकी भक्ति और महानता की परीक्षा लेने के लिए उनसे सोने की चप्पल बनाने को कहा। गुरु जी ने सहजता से चप्पल बना दी। चप्पल बनाने के बाद उन्होंने उसे राजा को भेंट कर दी। जब राजा ने वह चप्पल काशी विश्वनाथ मंदिर पर चढ़ाई तो वहां उपस्थित पुजारियों ने देखा कि भगवान शिव स्वयं उन चप्पलों को पहन रहे हैं। यह देखकर राजा और अन्य लोग गुरु रविदास की महानता स्वीकार कर लिए। तरह तरह की कहानियों से गुरु जी के जो उनकी अनुकंपा है उसको सुनने के लिए, जैसा कि मैंने तमाम लोगों से सुना हुआ है कि उनकी जो अनुयायी हैं, उनकी जो अमृतवाणी है, उसको सुनने के लिए दुनिया भर के राजा, महाराजा, संत लोग आते थे। एक और कथा मैं आपको सुनाता हूँ, गुरु रविदास जी और मीराबाई की। राजस्थान के महान भक्त गुरु मीराबाई गुरु रविदास जी को अपना गुरु मानते थे। कहते हैं मीराबाई उनको उनके परिवार ने बहुत प्रताड़ित किया, क्योंकि वे एक संत को गुरु मान रही थी जो जाति से चर्मकार थे। लेकिन मीराबाई ने स्पष्ट कहा, गुरु मिलिया रविदास जी दिन ही ज्ञान की गुटकी, यानी गुरु रविदास जी ने उन्हें असली ज्ञान का मार्ग दिखाया है। उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर मीराबाई भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ी और कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। कहानियों में इसी तरह की तमाम कहानियाँ जो कि गुरु रविदास जी से रिलेटेड हैं, उनकी जीवन में घटित हुई कहानियाँ हैं। आइए एक और कथा आपको सुनाते हैं, गुरु रविदास जी और राजा पीपा की कहानी है। राजा पीपा एक ज्ञानी और भक्तिपूर्ण राजा थे, लेकिन उन्होंने एक सच्चे गुरु की तलाश थी। जब उन्होंने गुरु रविदास की चमत्कारों और शिक्षाओं के बारे में सुना तो वे उनसे मिलने गए। पहले तो राजा को विश्वास ही नहीं हुआ कि एक साधारण सा मोची से जैसा दिखने वाला दिव्य ज्ञान का स्रोत कैसे हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने गुरु रविदास जी के विचार सुने तो उनके शिष्य बन गए और राजपाट छोड़कर भक्ति मार्ग अपना लिया। मैंने तमाम वीडियो में आपको बताया है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के पास, उनके पास देश भर के, दुनिया भर के राजे, महाराजे, संत, महात्मा आते थे और उनकी अमृतवाणी का पान किया करते थे। एक और कथा भी प्रचलित है, उसको सुनाता हूँ, गुरु रविदास जी और ब्राह्मणों की कथा। कुछ ब्राह्मणों को गुरु रविदास जी ने की बढ़ती प्रसिद्धि सहन नहीं हो रही थी। उन्होंने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने गुरु जी से पूछा कि क्या उनके भगवान सच में प्रकट हो सकते हैं। गुरु रविदास जी ने पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारा और कहते हैं वही एक दिव्य मूर्ति प्रकट हुई। यह देखकर सभी ब्राह्मणों ने गुरु जी की भक्ति को स्वीकार किया और उनका सम्मान करने लगे। कहानियाँ इतनी हैं कि आप सुनते सुनते थक जाएंगे, लेकिन वो खत्म ही नहीं। गुरुदेव संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जीवन में घटने वाली तमाम घटनाएं आपको सुनाई दे रही हैं। मैं लगातार आपको बताते जा रहा हूँ। एक और भी कथा आपको सुनाता हूँ, जूठे कटोरे का चमत्कार। एक बार कुछ ऊंची जाति के लोगों ने गुरु रविदास जी की निंदा करते हुए कहा कि वे एक नीची जाति के व्यक्ति हैं और उनका जूठा पानी पीना अपवित्र होगा।
तभी एक चमत्कार हुआ। गुरुजी ने जिस कटोरे से पानी पिया था वह पानी अमृत में बदल गया और वहाँ मौजूद लोगों ने देखा कि वह जल पवित्रता की दिव्य ऊर्जा से चमक रहा है। यह देखकर सबने उनकी भक्ति को स्वीकार किया और सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठने का संकल्प लिया। ये तमाम कहानियां हैं जो कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जीवन से निकली हुई हैं। उनके द्वारा उनके ही जीवन से घटी हुई घटनाओं का ये जिक्र मैंने आपके सामने किया। इन सब घटनाओं से एक निष्कर्ष निकल के आता है कि गुरु रविदास जी की कहानियां न केवल आध्यात्मिक और भक्ति का संदेश देती हैं बल्कि सामाजिक समानता और प्रेम को भी महत्व देती हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं कि मनुष्य को जाति धर्म और ऊंच नीच से ऊपर उठकर सच्चे भक्ति मार्ग को अपनाना चाहिए। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जीवन की जो अमृतवाणी है उनको मानने वाले करोड़ों की संख्या में अनुयायी आज भी उनके बताए हुए धर्म जाति और ऊंच नीच से ऊपर उठकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं और आज पूरी दुनिया में उनके अनुयायियों की संख्या करोड़ों में है। वैसे तो पूरी दुनिया के लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मन चंगा तो कठौती में गंगा। दुनिया का हर आदमी कभी न कभी इस बात को मान ही लेता है। तो आज तमाम कहानियों में एक कथा थी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की। अब चलते हैं। जय गुरुदेव, तन गुरुदेव।